उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और समय चला गया है। सरकार के पास समय नहीं है, इसीलिए जानबूझ करके हमें और आपको दूसरी चीजों में उलझाना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को भोगनीपुर के सराय गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मंच से बीजेपी सरकार पर तीखे हमले बोले। देखिए रिपोर्ट। कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के सराय गांव में स्थित राम दुलारी मेमोरियल महाविद्यालय में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन हुआ। महाविद्यालय पहुंचने पर सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश सचिव एवं पूर्व पीसीडीएफ अध्यक्ष लाखन सिंह यादव के माता पिता बड़े लाल यादव और राम दुलारी तथा उनकी पत्नी जयरानी की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने BL ऑटोमोबाइल का शिलान्यास, विधायक निधि से बने कक्ष का उद्घाटन और मुलायम सिंह यादव की स्मृति में एक आधुनिक कॉमन हॉल का शिलान्यास भी किया। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी आंदोलन संघर्षों से खड़ा हुआ है और इस संघर्ष को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पीडीए के मुद्दे पर जनता को जागरूक करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में पीडीए वर्ग 90% मतदान करे, तभी समाजवाद की जीत संभव है। अखिलेश यादव ने सपा सरकार की अपनी पूर्व उपलब्धियों, कानपुर और लखनऊ मेट्रो, लैपटॉप वितरण, उत्तर प्रदेश 100 एम्बुलेंस सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवाद एक नई पहचान बनाने जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सपा सरकार बनते ही जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार एनकाउंटर माफिया, पेपर लीक माफिया, नीट माफिया और स्क्रैप माफिया बन चुकी है। उन्होंने बलवंत सिंह हत्याकांड, मरौली कांड और विकास दुबे एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि सपा सरकार आने पर इन मामलों की दोबारा जांच कराई जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देने वाले वादे को दोहराते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर यह राशि दोगुनी की जाएगी। कार्यक्रम में सपा सांसद नारायण दास अहिरवार, जिलाध्यक्ष बबलू राजा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अहिरवार जी को और हमारी पार्टी के इटावा के और फतेहपुर के MP आप लोगों ने जिता करके लोकसभा में भेज दिया। अभी जब मैं भाषण सुन रहा था, हमारे सांसद जी कह रहे थे कि बिहार का यूपी में ना हो जाए। हमारे सांसद जी ये कह रहे थे कि कहीं बिहार में जो हुआ है वो यूपी में ना हो जाए। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि ये सही बात है कि बिहार में उन्होंने SIR कर करके टेस्टिंग की है, SIR हो करके, और उनका असली मकसद है वेस्ट बंगाल और उसके बाद यूपी। बिहार में टेस्ट किया उन्होंने, असली लक्ष्य वेस्ट बंगाल और फिर यूपी। अभी यूपी में समय है, लेकिन ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तैयारी में लगे हैं, मैं जानता हूं हमारी पार्टी के जागरूक कार्यकर्ताओं नेताओं को कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी साजिश षड्यंत्र को ये सफल नहीं होने देंगे। SIR इसलिए जरूरी है तो सरकार को उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। SIR इसलिए हो कि सबका वोट बन जाए। SIR इसलिए नहीं हो कि हमारे चिन्हित करके समाजवादियों के वोट काटे जाएं। और आपने BLO को ट्रेनिंग नहीं कराई। कई BLO जो मेहनत कर रहे हैं उनको समय नहीं दिया गया। SIR अगर सरकार करना चाहती है तो सबसे पहले समय बढ़ाना चाहिए।
आखिरकार जल्दीबाजी क्या है? क्या प्रधानी का भी चुनाव एसआईआर से होना है जिसकी जल्दीबाजी है? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अभी समय, इसलिए 3 महीने से ज्यादा समय बढ़ाया जाए जिससे एसआईआर सही तरीके से हो जाए, सभी मतदाता अपना मतदान के लिए वोट बनवा लें। देखिए, उसमें आप मत उलझिए। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और समय चला गया है। सरकार के पास समय नहीं है, इसलिए जानबूझ करके हमें और आपको दूसरी चीजों में उलझाना चाहते हैं। न केवल एसआईआर के बहाने ये लोग आरक्षण भी छीनेंगे, एसआईआर के बहाने ये लोग नौकरी छीन लेंगे, एसआईआर के बहाने आपके अधिकार छीन लेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए, उनको अधिकारों को छीनने की साजिश है। क्या दलित भाई हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी भाई हैं, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो अधिकार मिले उनको छीनने की तैयारी है एसआईआर के बहाने। मेरी अपील है कि सभी लोग अपना वोट बनवा लें और सरकार और इलेक्शन कमीशन, हम तो बीएलओ जो जान गई, जिन बीएलओ की उनको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, चुनाव आयोग जिनसे काम ले रहा है उनके अगर जान गई है परिवार में तो सरकारी नौकरी दें और 1 करोड़ से उस परिवार की आर्थिक मदद करें। ये जानबूझ करके बेवकूफ बनाने का काम है। बेवकूफ पार्लियामेंट तो नहीं है ना? हाँ, तब ठीक है। क्या है? इंडिया गठबंधन लड़ेगा 2027 में। हमारे अहिरवार जी यहाँ खड़े हैं और जितेंद्र दौरे जी यहाँ खड़े हैं। नहीं, जानबूझ के नाम भूल गए तुम्हारा यार। अरे हाँ, वो तो बताना भूल ही गए हम। सुना है बीजेपी में आपस में जूता चल रहा है, सुना है बीजेपी में आपस में कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चल रही है। हम तो कहेंगे एक को कहो एक यहाँ आ जाओ, कोई वैकेंसी होगी निकाल लेंगे, हम तो वैकेंसी रखेंगे खाली। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात का यह दौरा अखिलेश यादव के लिए न सिर्फ संगठन को मजबूत करने का अवसर बना बल्कि आगामी चुनाव के लिए सपा की रणनीति का भी स्पष्ट संकेत दिया। अब देखना यह है कि उनके इन आरोपों और वादों का राजनीतिक असर कितना गहरा पड़ता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।